नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम संस्कृत का 15वां पाठ, पंचदश पाठ है, स्पंदना जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। विश्व वाङ्मय वैदिक साहित्य से महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मय में जो है उसमें वैदिक साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य चत्वारः वेदा, वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद तेषाम व्याख्या रूपा ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी व्याख्या के रूप में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें इनकी व्याख्या की गई है। आरण्य ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ भी हैं, उपनिषदश्च सन्ति और उपनिषद भी हैं। ये जो वैदिक साहित्य है इसमें 4 वेद आ गए और व्याख्यान रूप में इनकी जो व्याख्या की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है और आरण्य ग्रंथ भी हैं और उपनिषद भी हैं। तत्र अष्टोत्तर 100 नाम, अष्टोत्तर 8 ज़्यादा 100 से 100 से 8 ज़्यादा यानी 108 उपनिषद परिगणनम अस्ति। ये उपनिषद हैं, इसकी गणना हमें करते हैं। 108 उपनिषदों की इसमें गणना होती है। परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदा पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति। परंतु प्रमुख रूप से जो 10 उपनिषद बताए गए हैं पढ़ने और पढ़ाने में सबसे प्रयुक्त उपयुक्त माने गए हैं। सभी जगह इनका प्रमुख स्थान होता है, इनकी सभी में प्रमुख जगह होती है। ईस केन कंठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिर एतेरे से छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ये 10 बताए गए। एक तो पहला ईस है, दूसरा केन है, कंठ है, प्रश्न है, मुंड है, मांडुक्य है, तितिरी। तितिरी का मतलब होता है तेतीरिये, एतेरे, एतेरिये, छांदोग्य, ब्रह्मदारण्य के। ये जो 10 बताए गए हैं इनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये 10 उपनिषद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? ये 10 उपनिषद बताए गए हैं। संस्कृत जो भाषा है इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इनका। प्रस्तुत पाठ है तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा वल्लीत उद्धृत अस्ति। प्रस्तुत ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं आचार्य उपदेश है, ये तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षा वल्ली है उससे उद्धृत यानी उससे लिया गया है। विद्याया समान्तर छात्रस्य समावर्तनम संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम उपदेशति। विद्या के समाप्ति पर छात्र को समावर्तन, जो घर जाता है उसको, जो विद्या ग्रहण करके वापस घर जाता है तो उसको समावर्तन संस्कार दिया जाता है। आचार्य शिष्यम उपदेशति, और आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं। जो दीक्षांत समारोह होता है ना विद्या समाप्ति के बाद में, जब छात्र अपने घर जाता है उस समय जो शिष्य को, जो गुरु है वो उसको उपदेश देता है। वही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तस्सैव वर्णन शिक्षा वल्ली इत्यत्र अस्ति, और इसको हम उसी का वर्णन है ना शिक्षावल्ली में किया गया है। अस्मिन पाठे तस्सैव सारांश से उल्लेखम अस्ति, और इसका अस्मिन इस पाठ में तस्सैव उसी का सारांश उल्लेख अस्ति, उल्लेख उसका सारांश का उल्लेख है। इस पाठ में पूरा उल्लेख है, इस पाठ में दिया गया है। आचार्य उपदेश है, आचार्य का उपदेश जो शिष्य को दिया जाता था। पहले जो गुरुकुल आश्रम होते थे उस समय आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते थे। उसी उपदेश के अनुसार वो शिष्य उनका अनुग्रह करते, जो अनुकरण करते थे। वेदम अनुच्चे आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासते। वेदम, वेद से अनुच्चान। अब अनुच्चय का मतलब क्या है? अध्यापन करके। अनुच्चय का मतलब है अध्यापन करके। वेद का अनुच्चय अध्यापन करके आचार्य अंत्यवासिनम, अंत्यवासिन का मतलब होता है शिष्य, अनुशासती, और अपने जो अंत्यवासिन शिष्य को उपदेश देता था। अनुशासती का मतलब उपदेश देता। वेद से ज्ञान ग्रहण करके गुरु है अपने शिष्यों को उपदेश देता था। क्या देता था? सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चरे, धर्म का अनुचरण करो, जो धर्म है उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। क्या बता रहा है? आपको सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्याय मतलब अध्ययन करने में, माँ नहीं प्रमद
आलस्य नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अध्ययन है वो नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जो विद्यार्थी है उनके जीवन में एक बात ये डाल लेनी चाहिए कि नियमित अध्ययन करें, उसी से फायदा है। आगे बढ़ने है तो इसके लिए आपको नियमित अध्ययन करना चाहिए। सत्यात न प्रमिदत्वे, अब क्या बताया गया यहाँ पर है, सत्य बोलो, सत्य तो बोलना चाहिए, सत्य के साथ है क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्यात न प्रमितव्य यानी सत्य के साथ कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का वादन करना चाहिए। धर्मात न प्रमितव्य, अब क्या बताया, धर्मात न प्रमिदितव्यम यानी धर्म के जो धर्म का आचरण है वो करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमिदितव्य का मतलब क्या हो गया, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। कभी भी बोलने में जो धर्म है, जो धर्म कहता है उसी के अनुसरण करना चाहिए। कुशलात न प्रमिदितव्य, कुशलात का मतलब यहाँ पर क्या है, कुशल पूर्वक रहना यानी आत्मरक्षा। कुशलात का मतलब होता है अपनी रक्षा करने में, न प्रमिदितव्य अपनी जो आत्मरक्षा करने में भी कभी जो आलस्य नहीं करना चाहिए, कभी भी आत्मरक्षा करने में कभी भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूते न प्रमितव्यम, भूते का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, भूते का मतलब यहाँ है कि जो कोई भी काम करो यानी ऐश्वर्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस काम को करने में भूते यानी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए न प्रमितव्यम, कभी भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, कभी भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, स्वाध्याय पढ़ने में, प्रवचनाभ्याम पढ़ाने में यानी स्वाध्याय करने में और प्रवचन दूसरों को ज्ञान देने में, न प्रमितव्यम यानी स्वाध्याय करना सबसे बड़ी बात है। पढ़ करके जो पढ़ाते हैं ना उनका ज्ञान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ज्ञान मिल जाता है, तो इसलिए पढ़ करके पढ़ाना। जो ज्ञान आपके पास है वो किसी को दूसरे को बताते हैं तो उसका दुगुना हो जाता है। जैसे किसी के पास में किसी ने एक पाठ याद कर लिया तो दूसरे को बताया तो उसको वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय पढ़ने में और प्रवचन देने में, दूसरों को ज्ञान देने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, देवता और पितरों को काम करने में भी कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देवता तो यानी भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। पितृ कौन होते हैं, हमारे जो संस्कृति है इसके अंदर क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम पितृ के रूप में पूजते हैं कि वो हमारी सहायता करते हैं। उनको पूजने में, उनको कभी भी मानने में, देवताओं को और पितरों को पूजने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवता के समान है। पितृदेवो भव, वो पिता भी देवताओं के समान है। आचार्य देवो भव, और आचार्य गुरु है वो भी देवताओं के समान है। अतिथि देवो भव, और भारत की जो संस्कृति, उसमें जो संस्कृति इतिहास में है उसमें भी अतिथि को देवताओं के समान माना गया है। सभी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अतिथि देवो भव यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इत्राणि, क्या बताया यहाँ पर, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इत्राणि, यानी बताया गया अनवद्यानि जो प्रशंसनीय काम है, जो कर्म है, तानि सेवितानि उनका हमें आचरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। नो इत्राणि, और दूसरे जो अशिष्ट काम हैं जो कि हमारे जो समाज में उनको अशिष्टाचार कहा जाता है, उनका हमें सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको हमें हमेशा उनसे दूर ही रहना चाहिए। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तवस्यो उपास्यानि नो इत्राणि, यानी हमारे जो सुचरित हैं, जो आचरण के साथ हैं, तानि उपस्यानि उनका, त्वयो तुम्हारे द्वारा, उपास्य उनका अनुसरण करना चाहिए। नो इत्राणि जो अशिष्ट आचरण उनका तुम्हारे द्वारा अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है वो खराब काम। श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक किसी को देना चाहिए। ये ना हो मन में नहीं हो फिर भी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा हो तब मतलब उनको देना जरूर चाहिए। अश्रद्धा से
अश्रद्धा अदेयम, मतलब अश्रद्धा से कभी भी नहीं देना चाहिए, श्रद्धा रख के ही कोई चीज़ हमें वस्तु देनी चाहिए। श्रियादेयम यानी ऐश्वर्य पूर्वक देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। उनको किसी को देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में मैं इसको दे रहा हूँ। तो ऐश्वर्य जो हमारे पास जो है धन दौलत है उसी के अनुसार हमें देना चाहिए। हियादेयम, रियादेयम यानी लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भियादेयम, भिया का मतलब डर करके, पारलौकिक जो भय है उसी के अनुसार देना चाहिए। संविदादेयम, संविदा का मतलब यहाँ पर क्या आया है, संविदा का मतलब मित्र, संविदा का मतलब होता है मित्र मान करके हमें देना चाहिए, मित्र प्रकार से मित्रता के नाते हमें देना चाहिए। ऐसा आदेश है, यही आदेश है, ऐसा उपदेश है, यही उपदेश है, ऐसा वेदोपनिषद है, यही वेद और उपनिषद है। एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और इसी का तुम्हारे द्वारा उपासना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो आचार्य ने बताया है उसी का अनुकरण करते हुए उनकी जो बात है वो माननी चाहिए शिष्यों को। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारे वेद हैं, और इसी के अनुसार जो आचार्य हैं उन्होंने ज्ञान दिया है। तो बहुत ही समझने वाला ये पाठ है, और अब हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।